हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो निफ्टी आज पूरा वन साइडेड बुलिश ही था, लेकिन मेरे को आज एंट्री ढूंढने में बहुत दिक्कत आया। तो मैं ऑर्डर बुक में जाता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ कि कौन से टाइम में मैंने प्लान किया था। मैंने 3 ट्रेड आज प्लान किए थे, लेकिन 2 में तो एंट्री नहीं हुआ और थर्ड में एंट्री मिला। ये वाला जो एंट्री है वो है, क्वांटिटी था मेरा 200 जैसा हर दिन रहता है, और प्राइस था 200। और ये जो ऑप्शन का प्राइस है ये है 21,600 का कॉल। तो इस कॉल के ऊपर ही मैंने आज सारा दिन काम किया है। जो भी एंट्री मैंने लिया है या लेने की कोशिश भी किया है, सिर्फ इसी कॉल के ऊपर मैंने किया है, क्योंकि आज ऑप्शन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। तो दूसरा अगर कोई ऑप्शन पकड़ते हैं तो कैपिटल एक्सिट कर जाता। तो ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ट्रेड हुआ था और कौन से टाइम पे मैंने लिया था, वो आपको दिखा देता हूँ। 11:30 के बजे मैंने ऑर्डर डाला था, जिसको मैंने 12:45 को कैंसिल कर दिया। निफ्टी तो आज पूरा वन साइडेड ही था, लेकिन काफ़ी जगह पे करेक्शन आया और मैं करेक्शन ही ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को एंट्री नहीं मिला। तो ये था आज का फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक बड़ा कैंडल से हाई बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो मेरे को एसएल रखना पड़ेगा इसके नीचे, और ये कैंडल है 49 पॉइंट्स का। तो अगर इसके ऊपर भी मैं लेता हूँ तो 49 पॉइंट्स का मेरे को एसएल रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से 100 पॉइंट्स मतलब लेना पड़ेगा टारगेट, जो कि मेरा सेटअप नहीं है। मेरा सेटअप ही है 10 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट। तो मैंने थोड़ा वेट किया और सोच रहा था कि अगर ये थोड़ा रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आए तो मैं लूँगा। तो मैंने थोड़ा ऑप्शन का प्राइस में देखा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर ऑप्शन का प्राइस में मैं जब गया, मेरे को दिखा कि ये वाला जोन काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है निफ्टी, और मैंने सोचा कि ये वाला एक लो बनाया है जो कि है 217 का, तो 215 का एसएल ले लेता हूँ और 225 का एंट्री मार देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व किया, अगर ये वाले लो निफ्टी का चार्ट में, निफ्टी का ये वाला लो से ये वाला हाई है 50 पॉइंट्स का, और यहाँ पे ये वाला लो से ये वाला हाई है 24 पॉइंट्स का। मतलब 50 पॉइंट लेने में, अगर 50 पॉइंट ले पाएंगे तभी आपको 24 पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे। तो मेरे को लगा कि जो कॉल का जो प्राइस है, निफ्टी बढ़ भी रहा है तो कॉल का प्राइस उतना जल्दी से बढ़ नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी मारूंगा तो शायद मेरे को मेरा टारगेट ना मिले, क्योंकि ये मूव भी बहुत स्लो हो गया था। और जो मतलब अगर प्राइस में अगर थोड़ा मोमेंटम आ भी रहा है तो वो बहुत स्लो आ रहा है। तो मैं सोचा कि थोड़ा और देखता हूँ, तो मेरे को और एक चीज़ दिखा। इसके बाद ये वाला मूव आया, ये वाला कैंडल। तो मैंने देखा कि ये वाला कैंडल जो है ये है 31 पॉइंट्स का। ये वाला कैंडल 31 पॉइंट्स का इसने मूव किया निफ्टी में, और ऑप्शन के प्राइस में यहाँ पे दिखा मेरे को 7 पॉइंट्स। तो मेरे को तो लगा कि अगर निफ्टी से मतलब निफ्टी अगर 31 पॉइंट्स मूव करता है और उस हिसाब से अगर ऑप्शन का प्राइस 7 पॉइंट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे तो मतलब लेने का कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं लेता भी हूँ तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो कॉल का प्राइस अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आया तो ये घट जाएगा, मतलब ज़्यादा जल्दी घटेगा। तो वो मेरे को अगले कैंडल में ही दिखा। अगर आप अगला कैंडल देखेंगे, ये वाला जो कैंडल है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया नीचे की तरफ। नेट मूव जो है वो 7 पॉइंट्स किया, लेकिन यहाँ का ऑप्शन का प्राइस जो है वो 9 पॉइंट से गिर गया। तो अगर यहाँ पे आप कंपेयर करके देखेंगे कि जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ 31-32 पॉइंट्स मूव कर रहा है, तब ऑप्शन का प्राइस में 7 रुपीज़ बढ़ रहा है। लेकिन जब निफ्टी 7 पॉइंट्स गिर रहा है तब ऑप्शन का प्राइस 9 रुपये से घट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक प्रीमियम का बॉल है, मतलब यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से कितना भी ऊपर जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा धक्का मारेगा तभी ये वाला प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हिसाब करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने ये वाला ट्रेड मतलब अबॉर्ट किया, मतलब मैंने यहाँ वाला ट्रेड नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ये वाला जगह से जब गिरा, ये वाला सपोर्ट से जब एक प्रॉफिट बुकिंग आया, तो मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था कि देख रहा था कि कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी ने जो सपोर्ट बनाया
वो था 200 के करीब, 199.4, और ये काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया था कि अगर यहाँ पे फिर से आएगा तो मैं एंट्री लूँगा। और ये वाले कैंडल के बाद मेरा यहाँ पे प्राइस का जो कैलकुलेशन था, मतलब एंट्री का जो कैलकुलेशन था, वो थोड़ा गलती हो गया था कि मेरे को 200 में ही लेना है। अगर मैं 205 में अगर रखता 205 में अगर रखता तो शायद एग्जीक्यूट हो जाता और अगले पॉइंट में मेरा टारगेट भी मिल जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। और मैंने इसमें काफ़ी देर तक होल्ड किया और उसके बाद मेरे को ये कैंसिल करना पड़ा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11:30 बजे मैंने ऑर्डर लगाया था 200 रुपये में, और जिसको मैंने कैंसिल कर दिया 1:45 बजे, क्योंकि ये वाला मूव मेरा आया ही नहीं। तो ये तो गया एक जो मैं नहीं कर पाया। दूसरा एक जो मैंने पोजीशन बनाने की कोशिश की, वो जिसको मैंने कैंसिल कर दिया 1:48 में, उसका भी अगर डिटेल्स को दिखाऊं, जब मैंने पिछले वाले ऑर्डर को कैंसिल किया फिर मैंने नया एक पोजीशन बनाया और वो था 240 रुपये में। मतलब जो मैंने 200 में नहीं खरीद पाया 205 में, उसी को मैं 240 में फिर खरीद रहा हूँ। और एसएल तो सेम ही रहता है, एसएल का पोजीशन भी यहाँ पे है। तो यहाँ से जब करेक्शन आके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो मैंने सोचा कि ये वाला जगह अगर थोड़ा देर रुकेगा फिर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे बुलिश पोजीशन लूँगा। तो ये वाले कैंडल में एक अच्छा बना था, यहाँ पे मैं ले सकता था पोजीशन, लेकिन ये मैं ले नहीं पाया और मैंने सोचा कि थोड़ा और वेट कर जाता हूँ, क्योंकि ये प्राइस के चार्ट में ये काफ़ी बड़ा करेक्शन था। तो मेरे को हिम्मत नहीं हुआ यहाँ पे घुसने का, और ये वाला फिर रिकवर करके यहाँ से शुरू होके ऊपर चला गया। तो ये वाला एक चांस मेरा जब मिस हो गया, मैंने सोचा कि वापस अगर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ऐसा आज का जो मूवमेंट था ऐसा निफ्टी का मूवमेंट हर दिन नहीं रहता है, तो निफ्टी आ ही सकता था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ही पोजीशन लेता हूँ, 240 का एंट्री और 230 का एसएल, और ये तो टारगेट है। तो ये वाला ट्रेड भी मेरा नहीं बना। तो ये वाला जो ट्रेड है ये आज को मैंने किया और ये पोजीशन मैंने लिया था 1:48 में। पिछले वाला ऑर्डर कैंसिल करके ये वाला पोजीशन मैंने लिया, और ये मैंने लिया था 260 रुपये पे पहले, और उसके बाद इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया था 240 के करीब 262 पे, और उस हिसाब से मैंने एसएल को भी कम कर दिया था, मतलब एसएल को बढ़ा दिया था थोड़ा पिछले वाले एसएल से। तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ इसको। ये वाला जब हाई ब्रेक करके निफ्टी ऊपर की तरह गया, एकदम ग्रीन कैंडल, कोई जगह पे कोई करेक्शन कुछ नहीं है, मतलब कहाँ पे एंट्री लेंगे क्या करेंगे उसका कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ब्रेक करके यहाँ पे कुछ देर बिताओ फिर जाओ, वो सब कुछ नहीं है, एकदम सीधा गया, फिर आएगा तो पूरा सीधा आएगा। तो ऐसा ही चल रहा था। तो मैंने देखा कि ये वाला जो जोन है ये 1 बजे से होल्ड कर रहा है निफ्टी, और मैंने सोचा कि अगर इस जोन के करीब आता है तो मैं एक एंट्री ले सकता हूँ, इसके नीचे मैं सेल प्लेस कर दूंगा और उस हिसाब से टारगेट भी ले लेंगे। तो मैंने जो प्लान किया कि 260 के अगर करीब आएगा तो 260 में एंट्री होगा, 250 में एग्जिट होगा, 280 मेरा टारगेट होगा। और निफ्टी मतलब मैंने ऑर्डर पंच किया था 1:48 को, तो यहाँ पे काफ़ी बार आया भी था और ऊपर गया भी था, और ऊपर की तरफ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड भी कर रहा है कि क्लियर मूव ऊपर की तरफ नहीं दे रहा था। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, थोड़ा नॉइसी है चार्ट लेकिन रुकेगा, और वीक भी बड़ा बड़ा बन रहा था ऊपर की तरफ। तो मेरे को लगा था एक झटका मारेगा तो एंट्री हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट, ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट, और अगर नहीं जाएगा तो नीचे की तरफ तो एसएल है ही। तो उसके बाद क्या हुआ, ये वाला इस जगह पे 2:30 के करीब 2:30 बजे ये नीचे की तरह एक बार आया, और इसने जो लो बनाया ये वाला जो करेक्शन आया, यहाँ से जो ये वाला का करेक्शन आया, ये करेक्शन में इसने लो बनाया 161.4 और बना के ये ऊपर की तरह पूरा चला गया। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल में ऊपर की तरह चला गया। तो मेरे को लगा कि मैंने ये गलती कर दिया, थोड़ा प्राइस मैंने ज़्यादा ही चीप ले लिया, तो मेरे को प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके बाद ही वाला कैंडल होने के बाद अगर पहले भी करता कि यहाँ पे 57 पे है 52 पे है, यहाँ पे भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा चीप में लेता हूँ तो टारगेट भी जल्दी मिल जाएगा अगर ऊपर की तरह जाएगा, और जितना चीप में लोगे तो उतना नीचे आना पड़ेगा निफ्टी को आपके एसएल को हिट करवाने के लिए।
तो ये वाले जगह 260 को मॉडिफाई करके 262 कर दिया और ये वाले एसएल को मैंने 252 कर दिया। और उसके बाद तो मेरे को लगा था नहीं आएगा, तो 3 PM का जो मूव आता है उससे पहले ही आज एक मूव आया और ये एक बड़ा कैंडल बना के पूरा एकदम, अगर आपको मैं ये 1 मिनट में दिखाऊं, ये एक मिनट में वो टारगेट के ऊपर था और वहां से आके पूरा एंट्री लिया, एंट्री लेके एकदम वही 1 मिनट में एसएल हिट किया, 3-4 मिनट यहाँ पे बिताया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो आज मेरे को 2000 का लॉस ही हुआ। और ये जो ट्रेड का ड्यूरेशन था ये था 11 सेकेंड, 258-53 सेकेंड में मेरा एंट्री था और मेरा जो एग्जिट हुआ वो था 258.44। मतलब इतना ब्रूटल मूव था कि एकदम 11 सेकेंड में मेरे एसएल निकल गया। तो मेरे को जब ये वाला मूव अगर होके जब ऊपर गया तो थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते। हर दिन ऐसा मूव में आप फंसोगे नहीं, फंसने के चांसेस बहुत कम है, हो फंस ही सकते हो, लेकिन ये अनलाइकली है, उतना जल्दी मतलब उतना हिट नहीं होगा। तो यही था आज का ट्रेड, कल मिलते हैं।